जय श्री राम मित्रों। आज हम बोलते हैं कि पहले के लोग साइंस के बारे में नहीं जानते थे। साइंस हाल ही में आया है और पहले के लोग स्पेस के बारे में नहीं जानते थे, सोलर सिस्टम के बारे में नहीं जानते थे। सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये लोग नहीं जानते थे। ये तो अभी सैटेलाइट आने के बाद सबको पता चला है, बट ऐसा नहीं है। वेदों में ये सभी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप वेद पुराणों को पढ़ेंगे तब ना। वेद पुराणों में दिया गया एक एक इन्फॉर्मेशन परफेक्ट है। स्पिरिचुअल नॉलेज कलयुग के लोगों को खोपड़ी में नहीं घुसता। लोग सोचते हैं कि भारत के लोग वेद पुराणों में विश्वास करते हैं, माइथोलॉजी में विश्वास करते हैं, इसलिए भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीछे है। बट ऐसा नहीं है। जिस मॉडर्न सिविलाइजेशन को आज हम गौरव का विषय मानते हैं, साइंस को वरदान मानते हैं, वो हमारे वेद पुराणों में पहले से मौजूद है। वैदिक युग के लोगों को मॉडर्न साइंस के बारे में जानकारी होने के बावजूद वे लोग इन्वेंशंस नहीं करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ नेसेसिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि डिजायर्स के अकॉर्डिंग। आज का साइंस अपने आप को हमेशा अपग्रेड करती रहती है। वो जो पहले बताया था ना, दैट वाज रॉन्ग, अब जो बता रहा हूँ दैट इज करेक्ट, नो नो इट ऑल्सो रॉन्ग, अब जो बता रहा हूँ दैट इज करेक्ट। इस तरह से साइंस हमेशा अपने आप को अपग्रेड करती रहती है। पहले आया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फिर आया रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी, उसने कहा दैट थ्योरी वाज रॉन्ग। देन अगेन आया थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसने बोला अरे वो मेरा स्टूडेंट था, वो मुझसे ट्यूशन लेने आता था, उसको इतना पता नहीं था। यस, देन अगेन फाइनली आया बोर एटॉमिक मॉडल, उसने कहा ये सारे जूनियर थे, मैं सीनियर हूँ, मैं असली बात बताता हूँ। इज इट साइंस? बट हमारे वैदिक साइंस में ऐसा नहीं है। एक बार जो लिख दिया वो लिख दिया, वो चेंज नहीं होगा। इट मीन्स ये ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूव्ड है। सब कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता और ना ही हमें एक्सपेरिमेंट करके टाइम वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई बच्चा अपने पिता के बारे में जानना चाहता है कि मेरे पिता कौन है, तो उसे उसकी माँ ही इस बारे में बता सकती है। ये नहीं कि वो एक्सपेरिमेंट करके जान लेगा कि उसके पिता कौन है, इसलिए उसे उसकी माँ जो बोलेगी उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार वैदिक ज्ञान को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हर चीज एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। वेदों का कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं है कि इस तारीख को वेद लिखे गए हैं, बट अराउंड 1500 BC टू 1200 BC माना जाता है। ये तो केवल आज के लोग मानते हैं, बट एक्चुअली ये वेद बहुत प्राचीन है। बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स में वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए थे। फिर गुरु परंपरा डिसाइप्लिक सक्सेशन के थ्रू ये स्पिरिचुअल नॉलेज फ्रॉम वन टू अनदर ट्रांसफर होती रही। वैदिक युग में बुक्स नहीं हुआ करते थे, ज्ञान गुरु के थ्रू मिलता था, गुरु बिना ज्ञान नहीं। आजकल हमें वेदों का कुछ मंत्र याद करने में कठिनाई होती है, परंतु पहले के लोग वेद शास्त्र जितने भी हैं सबको कंठस्थ रखते थे। द्वापर युग के अंत में वेद व्यास जी ने यह सोचकर कि कलयुग आ रहा है, मनुष्यों में मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने वेदों का कंपाइलेशन किया। वेदों में विज्ञान, साइंस इन वेदाज सब्जेक्ट पर मैंने वीडियो बना दिया है। आप चैनल में जाकर वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि वेदों में कौन सी साइंस की बात करी गई है। धन्यवाद।